तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज नेक्स्ट डे है हमारा फार्म हाउस पे इंशाल्लाह जा रहे हैं। कल गए थे लेकिन वो मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि हम फार्म के अंदर नहीं जा सके थे। और आज ये सेकंड डे है, इंशाल्लाह आज फार्म में भी जाके चाबियाँ रखी है ना, चाबियाँ रखी। तो अपनी नंद के घर भी जा रहे हैं और साथ में हस्बैंड मेरे और मैं हूँ, दोनों जा रहे हैं। और साथ में शायद वो भी जाएगा, दूसरा इनका जो दोस्त है। चलिए फिर चलकर वहीं पे मिलते हैं आपको। और मैं अपनी जिस नंद के घर में रह रही हूँ वहाँ पे व्लॉग वगैरह इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है हर घर की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो यू नो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी प्राइवेसी जो है मैं वो उनकी इजाज़त के बिना जो है वो मैं लीक करूँ। तो अभी जिस नंद के घर जा रही हूँ हो सकता है वहाँ पर थोड़ा बहुत व्लॉग जो है वो बनाऊँगी, तो बाकी फिर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर वहीं चलकर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स ये सेकंड डे है मुल्तान में। तो माशाल्लाह मुल्तान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर उधर से गाड़ी में बैठ के फ़िलहाल नज़ारे कर रहे हैं, अभी कहीं गए नहीं हैं। कल गए थे फार्म हाउस पे गए थे। जैसे ही हम लोग पंजाब पहुँचे हैं नाश्ता वाश्ता किया तो वहाँ फार्म हाउस पे गए तो चाबियाँ जो है वो घर पे भूल गए थे। और उसके बाद अभी ये सेकंड डे है, आज नंद के घर भी जाना है, फार्म हाउस पे भी जाना है, नर्सरी है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह देखने वहाँ भी जाना है। लेकिन देखूँगी अभी व्लॉग जो है वो मैं कहाँ तक आपके साथ आज का शेयर करती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा है कि जिस नंद के घर में रह रही हूँ तो उनकी अपनी प्राइवेसी है। मैं नहीं चाहती कि किसी के घर का मैं यानी कि इस तरह व्लॉग बनाऊँ। और फिर मैं आपको पता है इस तरह हर घर की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। और दूसरा जो मैं जिस नंद के घर अभी जा रही हूँ वैसे तो उनको भी परमिशन नहीं है बिल्कुल भी यूट्यूब पे आने की या व्लॉग्स में आने की, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके घर का व्लॉग जो है वो लाजमी बना के आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं जब शॉपिंग करने गई थी, आप सबको याद हो गया, ऐसे मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस आपको दिखाए थे और मैंने कहा था आपको कि इनमें से कलर्स जो है ना वो अच्छे अच्छे वो मुझे बताइएगा कौन से वाले हैं। तो मैंने ये लेने थे अपनी नंदों के लिए। तो मैंने ये जो सेम मतलब कि सूट थे लेकिन कलर अलग अलग थे, तो ये मैंने 3 सूट ले लिए थे यानी कि अपनी तीनों नंदों के लिए। और बहनोइयों के लिए भी एक एक सेम कलर में जो है वो वाइट कलर का सूट जो है वो तीनों बहनोई नहीं नंदोइयों के लिए। तो तीनों नंदों के लिए उनके सूट और तीनों नंदोइयों के लिए उनके सूट हम लोगों ने ले लिए थे। तो मैंने इसलिए सेम सूट लिए, कलर अलग लिए ताकि कोई भी बहन ये ना सोचे कि उस बहन के लिए तो अच्छा सूट लेकर आए और मेरे वाला अच्छा नहीं लेकर आई, या उसका अलग है मेरा अलग है। तो फिर इस तरह से आपको पता है कि होता है, जाहिर सी बात है, भले कोई अच्छा वाला सूट जो है वही पसंद आए और दूसरा वाला पसंद आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह नाइंसाफ़ी भी हो जाएगी, तो बेहतर ये है कि हम तीनों के लिए सेम चीज़ लेकर जाते हैं ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। तो फ्रेंड्स अभी जैसे ही हम लोग इनकी कॉलोनी में इंटर होंगे तो मैं वहाँ पे आपको पूरी कॉलोनी जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगी। वहाँ पे एक घर है जिनके 2 दरवाजे अलग हैं लेकिन सेम ही घर है। तो मेरी शुरू से ही ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के लिए जब भी घर बनाऊँगी वो ऐसा ही होगा, एक ईंट का भी फ़र्क नहीं होगा, मतलब कि अलग अलग कुछ भी नहीं होगा, सेम सेम होंगे सबके दरवाजे, सिर्फ अलग अलग होंगे। जाहिर सी बात है, आपको पता है ज़िंदगी में कभी ना कभी तो बच्चों को अपने अपने घर वाला करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी जो है उनको अपने पास ही बिठाना होता है। ये तो एक जिसे कहते हैं कि समझ लें कि एक रवायत है कि बच्चों ने अलग होना ही होता है कभी ना कभी ज़िंदगी में। अच्छा यहाँ पे हम लोग इंटर हो गए, अब आप लोग देखिएगा इनकी कॉलोनी भी और वो वाला घर भी लाजमी देखकर मुझे बताइएगा कि वो कैसा लगा है। मुझे बहुत पसंद आता है और शुरू से ही आता है। सियालकोट में भी मैंने एक देखा था जिनके 2 या 3 घर थे इसी तरह सेम ना, और दरवाजे उनके अलग थे लेकिन घर साथ साथ थे और बिल्कुल सेम थे। यकीन करें कि एक घड़ी भी जो लगी हुई थी ना वो भी अलग नहीं थी। तीनों के घर में सेम घड़ियाँ लगी हुई थी, सेम पंखे थे, हर चीज़ सेम थी। घड़ी का कहने का मतलब ये है कि घड़ी जो कि वॉल पे लगती है वो अपनी पसंद से अलग अलग भी ली जा सकती है, लेकिन वो भी सेम लगी हुई थी हर घर में।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अपनी नंद के घर जो है वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बैठे उनसे मिले, चाय पानी वगैरह जो भी था वो पिया। उसके बाद अभी मैंने सोचा कि चलो जल्दी से आपको एक दफ़ा घर का टूर जो है वो भी करवा दिया जाए। अभी मैं पहले ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मैंने सोचा कि पहले ऊपर का घर दिखा लेती हूँ, फिर जो है वो नीचे आएँगे। और राना भाई भी जो है वो अंदर ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए हैं। चलिए जी, अभी चलकर अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। अभी उन्होंने सिर्फ घर नया बनवाया है, 2 घर हैं उनके माशाल्लाह से। एक तो जो ससुराल वाला घर होता है वो है, वो भी काफ़ी बड़ा और माशाल्लाह से अलग है। वो तो पूरा एक हवेली टाइप बना हुआ है, मतलब कि 4 भाइयों का एक ही है ना, एक घर अलग अलग है ना, 3 भाई हैं और तीनों भाइयों का एक ही घर में जो है वो अलग अलग घर है, सही। हाँ, तो बड़ी खूबसूरत सा वो भी बना हुआ है। और यहाँ भी इन्होंने नया बनवाया है, अभी मतलब कि कुछ काम हुआ हुआ है, कुछ होने वाला है। और ऑलमोस्ट काम तो सारा हुआ हुआ है, लेकिन वो बता रही थी कि कुछ टाइल्स वगैरह भी लगनी है, ये जो सामने दीवारें हैं इनके ऊपर हाफ हाफ ना। उसके अलावा कुछ और मज़ीद जो है फर्नीचर वगैरह भी अभी शायद इनका आना था। तो ये जो है ये गेस्ट रूम बनाया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे। और इसमें अलमारी भी है, साथ ही इन्होंने बेड वगैरह और ड्रेसिंग हर चीज़ जो है इस रूम में रखी हुई थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह से। और दीवार के अंदर ही जैसे अलमारी वगैरह भी बनी हुई थी और वाशरूम भी था। तो मैंने सोचा चले आपको वाशरूम भी दिखाती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा था, ऊपर का था, गेस्ट रूम का था, एसी भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि चले आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आसी कहते नहीं नहीं रहने दो रहने दो। तो मैंने कहा कि नहीं चले आए, मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और तो फ्रेंड्स ये देखें, ये है जी इनका वाशरूम। तो अच्छा लग रहा था। तो अभी असल में बिल्कुल न्यू भी है और इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ, तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से ना। तो खैर अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ और दूसरा रूम भी आपको दिखाते हैं और किचन भी दिखाती हूँ। किचन में एक बहुत ही मज़े की चीज़ थी जो कि मुझे देख कर ना मैंने कहा कि मैं आपको लाजमी दिखाऊँगी। जी, तो ये दूसरा दरवाज़ा था जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती थी, तो वहाँ हम लोग नहीं गए। तो मैंने सोचा चले किचन दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, न्यू घर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो खास तौर पे ऑरेंजेस के कुछ छिलके वगैरह पड़े हुए थे, ये देखकर मुझे बहुत हंसी आई। क्योंकि मेरी जो नंद है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी इतनी केयर करती हैं और शुरू से जो है ना इनको बड़ा शौक़ है अपनी स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यूज़ करती रहती हैं, चाहे वो कोई घरेलू टोटका है या फिर कोई भी इस तरह से ना मतलब कि बाज़ार की वो चीज़ें होती हैं, तो वो लाजमी जो है वो यूज़ करती हैं। और माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव भी हैं, अच्छी भी हैं। मतलब कि उन्होंने काफ़ी अपने आप को फिट फाट रखा हुआ है। तो वो आसिफ से बड़ी हैं, लेकिन माशाल्लाह से लगती वो छोटी हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो नीचे आकर भी आपको मैंने सोचा जल्दी से दिखा दूँ, फिर उसके बाद निकलना है, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोगों ने नर्सरी जाना था और फिर फार्म हाउस पे जाना है। और फिर उसके बाद आज ही हमारी यहाँ से वापसी भी होगी सियालकोट के लिए। तो मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोग आए हैं, इसीलिए बच्चों को जो है वो छोड़ कर आए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो मास्टर बेडरूम होता है वो है मास्टर बेडरूम, जो कि मेरी नंद का बेडरूम है। ये इनका हाल है, बड़े खूबसूरत से माशाल्लाह से बड़ी नफीस सी उन्होंने सेटिंग की हुई है। बहुत नीट एंड क्लीन घर था माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। और जिसे कहते हैं ना, एक तो कॉलोनी में और बहुत सुकून था, बड़ी खामोशी थी, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई डस्ट वगैरह नहीं थी। बड़ा ही नीट एंड क्लीन घर लग रहा था। और ये जो है ये बच्चों का रूम है। तो मेरी नंद बता रही थी, कह रही है कि मेरी बेटी बोलती है कि मामा ये हमारा रूम है या फिर ये स्टोर रूम है। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा बच्चों को इसी तरह लगता है, लेकिन ये भी घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिनको घर में ही कहीं एडजस्ट करना होता है। ये जो इस्त्री स्टैंड है ये इनके जहेज़ का, यकीन कर इतना खूबसूरत लगा मुझे माशाल्लाह से। इसकी जो मतलब कि नीचे ना आप कपड़े सारे रख सकते हैं और एक एक सूट निकाला ऊपर इस्त्री कर लिया इस तरह से करके। तो अच्छा था इसकी जो मतलब कि डिज़ाइन था ना, जो इसका अच्छा लग रहा था। उसके अलावा इनकी जो अलमारी पड़ी हुई है ना, वो भी इनके जहेज़ की थी और बेड भी इनके जहेज़ का है।
और ये इनका किचन है। किचन में मेरी नंद खड़ी हुई है तो इसलिए मैं उधर कैमरा नहीं लेकर जा रही थी। और ये टेबल भी जो है ना इनके जहेज़ का डाइनिंग टेबल, और एलईडी सामने लगी हुई है। और इस तरह जो है इन्होंने पूरा घर जो है वो माशाल्लाह से सेट किया हुआ है। तो अभी मेरी नंद ने, अभी हम लोग नाश्ता करके ना दूसरी नंद से इनकी तरफ आए थे और पेट यकीन करें बिल्कुल फुल था। वो बार बार बोल रही थी मैं खाना मंगवाती हूँ, खाना मंगवाती हूँ। तो मैंने उन्हें मना किया कि खाना नहीं मंगवाइएगा क्योंकि हम लोग बिल्कुल फुल होकर आए हैं, पेट भरा हुआ था। और ये ट्रॉफ़ी तो मुझे दिखानी है, आपको याद ही नहीं है, ये मेरी जो नंद की बेटी है माशाल्लाह से ये उनकी ट्रॉफ़ी है। तो आई थिंक उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन उठाई थी। आई थिंक अलाइट स्कूल से जो है इन्होंने ये ट्रॉफ़ी जो है वो हासिल की थी माशाल्लाह, फ़र्स्ट पोजीशन उठा कर ना। तो ये था मेरी सेकंड नंद का घर था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। अभी यहाँ से हम लोगों ने जाना है नर्सरी की तरफ, फिर फार्म हाउस की तरफ जाना है और फिर आज ही जो है वो सियालकोट निकलना है। तो कोशिश करूँगी व्लॉग जो है छोटे छोटे ही जितने हो सकते हैं वो साथ साथ अपलोड करती जाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।